guys, welcome back to our channel with English. आज मैं इस वीडियो में हमारी थर्ड पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी उसको कंप्लीट करूंगी जो कि लिखी है जॉन किट्स ने। तो जॉन किट्स इस पोएम में हमको क्या बताते हैं उसका सेंट्रल आइडिया मैं सबसे पहले आपको दे देती हूँ ताकि आसानी रहेगी पूरी पोएम को समझने में। तो इस पोएम के अंदर हमको नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया गया है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पर जॉन किट्स ने उसका बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जो है एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन और नेचर एक दूसरे के साथ कैसा इंटरेक्शन करते हैं। नेचर को हमें यहाँ इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जो है डिफरेंट चीज़ों से डिस्क्राइब किया है, जैसे कि फ्लावर, सन, मून। तो ये सारी बातें जो है नेचर के बारे में हमको जो जॉन किट्स ने इस पोएम में बताया है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। वेट फॉर अ सेकेंड। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness. तो जॉन किट्स हमको ये कह रहे हैं कि जो नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी खत्म नहीं होगी, ये हमेशा इंक्रीज ही होगी, ये कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब कि जो नेचर की ब्यूटी है वो हमेशा मेंटेन रहेगी, चाहे ह्यूमन आए, चाहे एक ह्यूमन आए, दूसरा आए, पूरी दुनिया बदल जाए, लेकिन जो नेचर है वो हमेशा वैसा ही रहेगा जैसे वो पहले था। यानी कि उसकी ब्यूटी जो है वो मेंटेन ही रहेगी, कभी भी वो नथिंगनेस में जो है नहीं बदलेगी। But will keep a borrow quiet for us, and a sleep a full of sweet dreams, and a health a quiet breathing. So हमको ये कह रहे हैं कि ये जो नेचर है वो हमको स्वीट ड्रीम्स प्रोवाइड करता है, हेल्थ प्रोवाइड करता है, कि जैसे कि एक क्वाइट ब्रीथिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है अब बोरो क्वाइट। यहाँ पर बोरो क्वाइट का मतलब ये है कि एक टाइप ऑफ आपको शेड प्रोवाइड कर रहा है। उस शेड के नीचे आप मीठी नींद ले सकते हैं। एक पेड़ इमेजिन कीजिए आप, जो आपको जो है शेड प्रोवाइड करा है, जिसके नीचे आप मीठी नींद ले सकते हो, आप ब्रीथिंग कर सकते हो आराम से। सो यहाँ पर हमको बेसिकली नेचर का इंपॉर्टेंस दिखाया गया कि ये नेचर कभी खत्म नहीं हो सकता, नेचर कभी भी नथिंगनेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता। नेचर जो है वो आपको अच्छी मीठी नींद देता है, आपको गुड हेल्थ देता है और आपको ब्रीथिंग भी प्रोवाइड कराता है। Therefore, every morning we were the wording a flowery bed to the bind us to the earth. तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर एवरी मोर्निंग का मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है फॉलोइंग डेज, और वर्डिंग का मतलब होता है कि एक एन सर्कल बनना, मतलब एक सर्कुलर चीज जो होती है जो कि आपको सराउंड करके रखती है, उसका मतलब होता है वर्डिंग। सो यहाँ पर एवरी मॉर्निंग का मतलब है कि जितने भी फॉलोइंग डेज आएंगे, जितने भी दिन आएंगे, या फिर जो जितने दिन आ चुके हैं, जितने आगे दिन आएंगे, वो सब जो है हमको नेचर के अराउंड जो है एक फ्लावरी बैंड, यानी कि एक फ्लावर का जो बैंड होता है सर्कल शेप में, उसमें हमको बांध के रखता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं जो है नेचर से इतने कनेक्टेड है, हम नेचर हमको बांध के रखता है उसकी ब्यूटी से। मतलब इतना ब्यूटीफुल है नेचर कि हम कभी उससे बाहर आ ही नहीं सकते, वो हमको बांध के रखता है। तो इस लाइन में हमको यही बताया है कि हाउ द नेचर is binding us with a flowery band. In spite of despondence in the inhuman dirt of a noble nature, of a gloomy days, of all the unhealthy and of darkened ways, the mad for us in the searching, yes, in spite of all, the some shape of beauty, the move away the pale. तो यहाँ पर इन पैरा में बताया गया है कि नोबल नेचर, यानी कि जो हमारा नेचर है वो हमारे ग्लोमी डेज, यानी कि जितने भी हमारे, ग्लोमी का क्या मतलब होता है सैड, मतलब जितने भी हमारे सैड डेज होते हैं उनको कहीं ना कहीं दूर करता है। जितनी भी डिप्रेशन हमारी जिंदगी में है, जितनी भी डिप्रेशन ह्यूमन की जिंदगी में है, वो उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। अगर नेचर नहीं होगा तो ह्यूमन का डिप्रेशन, उसकी जो सैडनेस है, वो जितना भी सफर करता है अपनी लाइफ में, वो अगर एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, तो ब्यूटीफुल नेचर भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर पोइट ये कहना चाहते हैं कि जितना दुख है वहीं अगर आप नेचर नहीं होगा तो हम उसको कभी ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने नेचर की इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है फोकस किया है। तो आगे पोइट कहते हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन, द मून, द ट्री, old and young, the sprouting, the shady boom, for a simple sheep,
and such a daffodils with the green world they live in, and the clear rills that is themselves a cooling covert, the make a chance in the hot season. तो यहाँ पर हमको पॉइंट कह रहे हैं कि जितनी भी जो डार्क स्पिरिट है उनको जो है भगाने में जो है हमारी मदद करता कौन है, नेचर। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ द सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पेल। पेल का मतलब क्या होता है, जितनी भी हमारी सैडनेस है, जितना भी डिप्रेशन है हमारी जिंदगी में, और जितनी भी डार्क स्पिरिट्स हैं उनको जो है हमें ओवरकम करने के लिए हमारा जो है नेचर हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है। सच द सन द मून द ट्री ओल्ड एंड यंग। यहाँ पर जो है, यहाँ पर पोइट ने एग्जाम्पल्स दिए हैं नेचर के, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आपसे पूछ सकते हैं कि जो जॉन किट्स है उन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं आपको नेचुरल एलिमेंट्स के पोएम के अंदर, तो आपको लिखना है सन है, मून है, डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स का मतलब क्या होता है, फ्लावर्स, येलो कलर के, येलो शाइनी कलर के फ्लावर्स होते हैं, उनको डैफोडिल्स कहते हैं। ये नॉर्मली फ्लावर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जैसे सन है, मून, ट्री, जो ओल्ड और यंग जितने भी ट्री है, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, वो हमको कहीं ना कहीं जो है एक शेडी बून, यानी कि हमको वो जो है एक शेड देते हैं, हमको एक काइंड ऑफ हमारे ऊपर एक शेड देते हैं। लाइक हम ट्री के नीचे जाके बैठते हो तो ट्री हमको क्या देता है, शेड देता है, हमको प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से, हमको प्रोटेक्ट करता है बहुत ही एटमॉस्फेयर से, व्रॉस्ट एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पर सेम पोइट भी ये कहते हैं कि हमको जो ये सारी जो चीजें हैं, नेचुरल चीजें जो है, वो हमको एक शेड प्रोवाइड देती है, एक सराहना देती है हमको। यहाँ पर पोइट कह रहे हैं, यहाँ पर शिप का यूज किया गया। ये जो वर्ड शिप है वो ह्यूमंस के लिए यूज किया है। किसके लिए यूज किया है, ह्यूमंस के लिए यूज किया गया है, कि हमको जो है नेचर ह्यूमंस को जो है शेड प्रोवाइड करता है, एक टाइप ऑफ शेड देता है। Such a daffodils with the green world they live in। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो डैफोडिल्स हैं, यानी कि जो फ्लावर्स हैं जो कि ग्रीन यानी कि फॉरेस्ट में खिले रहते हैं, वो हर तरफ अपनी खुशबू जो है फैलाते हैं। एंड द क्लियर रिल्स दैट इज themselves a coolie covert make a chance in the hot season। यहाँ पर कहा गया है कि नेचर में जो क्लियर रिल्स होती है, रिल्स का मतलब क्या होता है, जो एक नदी, ठंडे पानी का जो लहर जो होती है, झरना नहीं कहूंगी मैं यहाँ पर, एक रिवर से जो छोटी सी रिवर से जितनी भी छोटी वाटर बॉडीज होगी उनको हम रिल्स कहते हैं, जो एक ठंडी रिल की तरह है, जो कि आपको गर्मी के सीजन में जो है आपको प्रोवाइड करती है, एक बहुत ही कूलिंग इफेक्ट जो आपको देती है। तो यहाँ पर जो है नेचर की ब्यूटीफुलनेस को बताया गया है, नेचर की ब्यूटी को शो किया गया है इन ब्यूटीफुल वर्ड्स के थ्रू। द मिड फॉरेस्ट बाग रिच विद अ स्प्रिंकलिंग अ फेयर मस्क रोज ब्लॉसम। तो यहाँ पर बोला गया जो फॉरेस्ट जो होते हैं, डार्क फॉरेस्ट जो होते हैं, उसके अंदर जो है मस्क रोज यानी कि फेयर मस्क रोज कलर के जो फ्लावर्स होते हैं वो हर तरफ अपनी खुशबू फैलाते हैं। तो यहाँ पर मैं पिक्चर लगा दूंगी अगर पॉसिबल होगा, तो फॉरेस्ट के अंदर, डार्क फॉरेस्ट के अंदर व्हाइट कलर के या मस्क रोज कलर के, थोड़ा सा रेडिश, थोड़ा सा पिंकिश कलर के फ्लावर्स जो होते हैं वो हर जगह उस जंगल में जो है अपनी खुशबू फैलाते हैं। तो यहाँ पर पोएट जो है अपने नेचर की ब्यूटी को जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे उन्होंने नेचर की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं क्लियर रिल्स, जो ठंडी जो पानी बह रहा है, जो हमको समर्स में हमारे लिए बहुत ही कूलिंग इफेक्ट्स हमको देता है। फिर मस्क रोज का यहाँ एग्जांपल लिख सकते हो, डैफोडिल्स लिख सकते हो, या फिर शेडी बून्स जो कि शिप यानी यहाँ पर ह्यूमंस को डिस्क्राइब किया है। तो वो एग्जांपल्स आप जो है अपनी आंसर्स में लिख सकते हैं। एंड सच a two endures of the bosoms we have imagined for a mighty dead, or lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of an immortal drink, the pouring unto us from the heaven brink। So यहाँ पर इस पैरा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ हमको जॉन किट्स कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो ब्यूटी जो होती है वो सिर्फ नेचर में ही होती है, वो एक ह्यूमन के अंदर भी होती है। यहाँ पर जो है बेसिक, यहाँ पर मेन आइडिया ये है कि जो ह्यूमंस अपनी लाइफ जो है किसी दूसरे काम के लिए, दूसरों के भले के लिए दे देते हैं, जो है वो मरते कभी नहीं, वो माइटी डेथ्स हो जाते हैं। जो अमर जो होते हैं बेसिकली हमारे सोल्जर्स हो गए,
जो हमारे सैनिक हो गए, जो हमारी देश की रक्षा करते, तो यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है कि जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो जो है उनकी जो हम कहानियां सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, वो भी एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है, जो हमको कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, हमको जिंदा रखती है लाइफ में। क्योंकि लाइफ में डिप्रेशन के साथ साथ सैडनेस, डिप्रेशन, सैडनेस, इनसिक्योरिटीज, फियर सब कुछ है, लेकिन उसके साथ भी नेचुरल एलिमेंट्स भी कुछ और है जो हमको मोटिवेट करते रहते हैं। और ये ऐसे मोटिवेट करते हैं हमको, अपनी नेचर की ब्यूटी को मजबूर कर देते उसको देखने के लिए। यहाँ पर उन्होंने पोइट ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये जो सब चीजें हैं, नेचर है, या फिर हम बात कर ले उन ह्यूमंस की जो कि दूसरों के लिए मर मिटते हैं, जो अमर हो जाते हैं मर के भी बेसिकली, तो यहाँ पर उनको जो है एक इमॉर्टल ड्रिंक की तरह बताया गया। इमॉर्टल ड्रिंक क्या होता है? अमृत, जिसको हम कहते हैं ना कि अमृत की तरह, तो अमृत ड्रिंक जो होती है जिसको पीकर अमर हो जाते हैं, उसी टाइप से जो है ये इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल ड्रिंक है जो कि एक एंडलेस फाउंटेन, एक फाउंटेन के थ्रू हमारे पास आ रही है। किसने दिया? ये सब जो है हम हेवन से आ रहा है। हेवन यानी कि गॉड से रिलेटेड है, यानी कि भगवान ने ये जितनी भी चीजें बनाई है नेचर में, ये कहीं ना कहीं जो है हमको मोटिवेट करती है, हमारी जितनी भी सैडनेस होती है उसको दूर करती है। तो पूरी जो पोएम है वो यहाँ पर खत्म होती है। इसके अंदर बहुत सारे मेन पॉइंट्स है जिस पे आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल आइडिया इसका यही है कि इस पूरी पोएम में जो है हमको नेचर की ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बस इसकी जो कुछ लाइन्स है वो ध्यान रखनी है, जैसे कि ये वाला पैरा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा हो जाता है लास्ट में जाते जाते भी। तो इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू, बाय।